अभी मेरी बातचीत हुई है, हमने कहा कि जो अपडेट है वो हमारे लोगों तक पहुंचाई जाए। नहीं तो चीज़ें जो है जब बिगड़ती हैं तो फिर आप लोग कहते हैं कि आप लोग अपने लोगों को समझा नहीं पाते। समझाने का एक तरीका यह है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं हमको बताया जाए, लेकिन ऐसी में काम चल रहा है, शासन स्तर पे काम चल रहा है, लोक भवन में मीटिंगें हो रही हैं, तो जो भी हो रहा है वो एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताई जाए, जो हम अपने लोगों को बता सकें, ताकि कोई भ्रम की स्थिति न बनी रहे। एक दूसरी चीज़ जो सोशल मीडिया पे चलाने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हैं सिर्फ 6800 पदों पर नियुक्ति चाहते हैं, तो उस पर हम अपना पक्ष इसलिए रख देना चाहते हैं कि किसी के मन में कोई संदेह ना हो कि हम लोगों ने अभी तक जो भी मांग पत्र दिया है, जो भी बातें कह रहे हैं, वो यही है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जितने भी पदों का घोटाला सामने आए उन सभी घोटालों को समाहित करते, उस पर न्याय करते हुए 1994 के प्रावधानों के तहत जो आरक्षण सेवा नियम हमारा है उसके अनुसार चयन सूची बनाई जाए और उसको सार्वजनिक की जाए। साथ ही साथ हम लोग एक मांग लगातार आप लोग भी देख रहे होंगे, मीडिया के माध्यम से ये कह रहे हैं कि इस घोटाले में जो भी अधिकारी सम्मिलित था उसका नाम देश दुनिया के सामने आना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा अधिकारी है जो अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है, उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार से ऊपर मानता है। आप लोग लगातार देख रहे होंगे मीडिया में हम लोग ये बातें कह रहे हैं, तो ये भ्रम किसी के मन में नहीं होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ 6800 लोगों की मांग कर रहे हैं, 6800 सीटों की मांग कर रहे हैं। हम लोगों का ये मानना था कि सरकार ने लिखित में कोर्ट में एफिडेविट के रूप में दिया है कि लिस्ट को रिवाइज करके हमने देखा कि प्रोसेस फ्लो में गड़बड़ी होने की वजह से 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिनका चयन अनारक्षित सीटों पे होना चाहिए था, इस प्रोसेस फ्लो में गड़बड़ी की वजह से उनका चयन आरक्षित सीटों में हो गया। तो उसको दुरुस्त करते हुए हमने 6800 की लिस्ट निकाली है। तो अभी तक जो साक्ष्य के रूप में हमारे पास मौजूद है वो सरकार का वो रिटर्न कबूलनामा, कोर्ट में दिया हुआ एफिडेविट और तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस नोट, तो जो हमारे पास साक्ष्य है हम वो अभी कहेंगे। लेकिन चूंकि न्यायालय ने कह दिया है कि पूरी चयन सूची को संशोधित करिए, संशोधित करने के बाद चयन सूची को दोबारा बनाइए और 1994 के आरक्षण अधिनियम का पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। तो जिनको जिनको ये लगता है कि अब जब सही से प्रक्रिया पालन होगा, जिनको लगता है कि उस समय कोर्ट में जो सरकार ने एफिडेविट दिया जिसमें उन्होंने 6800 सीटों का घोटाला माना, जिनको ये लगता है कि ये घोटाला 6800 न होके 18,000, 19,000, 20,000, 25,000, 30,000, मैं तो कह रहा पूरे 69,000 का है, उन सभी लोगों को तत्काल अपने घरों से निकलना चाहिए। निकलने के बाद यहाँ आके अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहिए, ताकि जो भी घोटाला हो, एक बात तो मान लें जब हाईकोर्ट अपना आदेश के बाद दोबारा सूची बनेगी ना, उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई सीटें कम करवा लेगा या ज़्यादा करवा लेगा। अब जो चयन सूची आपके सामने आएगी वो पूरी तरह से फेयर होगी, ईमानदार होगी और उसमें एक एक पद पूरे कैटेगरी वाइज, गुणांक वाइज, सिलेक्टेड कैटेगरी, अप्लाइड कैटेगरी सबके साथ जारी होगी, तो उसमें किसी को अब संदेह नहीं बचेगा। इस मामले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जो हमारे साथी ले जाना चाहते हैं उनसे भी मैं यही आग्रह करूँगा कि 6 साल बर्बाद हो चुके हैं और हम ये नहीं चाहते, जैसे लोग कह रहे हैं ना कि आप लोग जनरल वालों की रहनुमाई कर रहे हैं। रहनुमाई नहीं कर रहे हैं भाई, जो बेरोजगारी का 4 साल से हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग जानते हैं। शिक्षा में इसी प्रदेश में हम लोगों ने देखा है कि हजारों शिक्षकों सुसाइड कर रहे, हमारे अपने लोगों ने खुद सुसाइड कर लिया। तो हम नहीं चाहते कि कोई उन परिस्थितियों में जाए। ये समस्या सरकार की है, हाँ उनका हम खुल के विरोध करते हैं। अगर वो जाली प्रमाण पत्र पा के नौकरी कर रहे होते, अगर वो चोरी छुपे बैकडोर से एंट्री लिए होते, तो जिनकी गलती है सजा उनको मिलनी चाहिए। अगर सरकार उनको समायोजित करती है तो हम लोग उनके पीछे नहीं पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेके गए तो अपने हक का वो इंतजाम करके वहाँ से आएंगे। इतना भरोसा मैं आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ कि अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए तो उनको वहाँ भी मुँह की खानी पड़ेगी जैसे यहाँ खाने को मिलेगी। हम लोगों ने सबसे बड़ी चुनौती थी सिंगल बेंच के जजमेंट को बदलवाना। अब सिंगल बेंच के जजमेंट को पलट के जो हाईकोर्ट ने आदेश लिखा है ना, अब जब सुप्रीम कोर्ट दोनों आदेश की जो है तुलना करेगा, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी कि सही कौन है और गलत कौन है। तो जिनको शिक्षा मित्र बनना होगा वो माननीय न्यायालय में अपनी नियुक्ति को चैलेंज करेंगे। शिक्षक वीर भी नहीं बन पाएंगे वो, क्योंकि ऑलरेडी जितना मिल रहा है पैसा ना उतना वो ले चुके हैं। 21 लाख, 22 लाख, 25 लाख वो अपना सैलरी ले चुके हैं। 27 लाख, ठीक है, तो 27 लाख ले ही चुके हैं। तो अब ये संभावना भी खत्म हो गई है कि अगर 4 साल के बाद शिक्षक वीर बना के उनको छोड़ देती है सरकार तो उनको कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे। तो उनको भी चाहिए कि पहले वो सरकार से मिल के बैठ के अपनी नियुक्ति सुनिश्चित करें। अगर सरकार उनको बचाती है तो उसमें हमारे घर से कुछ नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे भाई तमाम लोग लड़ रहे हैं जिनको लगता है कि याची लाभ अंतिम सत्य है, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि याची लाभ भी तुम्हें तभी मिलेगा जब सरकार उस पर सहमति दे। आप किसी भी भर्ती का इतिहास उठा के देखिए,
जिसमें भी याची लाभ मिला है उसमें सरकार की तरफ से जो पैरवी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी अधिवक्ता रहा हो, चाहे उनके CSC रहे हो, चाहे उनके एडवोकेट जनरल रहे हो, जब तक उनकी तरफ से सहमति नहीं मिली है कि हम जो है हमारे पास बहुत पद है, हम इन याचियों को भी समायोजित कर लेंगे, तब तक किसी को कोर्ट ने आज तक याची लाभ नहीं दिया। कोर्ट हमेशा जो है मेरिट पे मुकदमा डिसाइड करती है। कंप्रोमाइज़ तब करती है जब सरकार, जो नियोक्ता हो, जो पक्षधर हो, जितने सारे पक्ष हो, अगर वो सहमत हो तभी याची लाभ जैसा कोई सीन बचता है। और आप ये भी समझ लीजिए, अगर याची लाभ जैसा कोई सीन होता तो सिंगल बेंच में भी हो जाता, डबल बेंच में भी मौका था। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग समाधान नहीं निकालना चाहते थे, यहाँ भी निकालना चाहते थे। तो जिनको लगता है याची लाभ मिलेगा उनको भी सरकार के पास जाना पड़ेगा। जिनको लगता है 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है, 19,000 सीटें मिलनी चाहिए, उनको भी संघर्ष के पथ पर लौटना होगा। अगर उनको लगता है कि घर बैठे उनको सरकार सब कुछ दे रही है तो फिर शांति से उनको बैठे रहना चाहिए, इंतजार करते रहना चाहिए। अगर जो मुझसे उम्मीद करते हैं, मैं देखता हूँ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं और कहते हैं कि आप अनसत्य की बात क्यों कर रहे हो, 19,000 की बात क्यों नहीं कर रहे। मैं उनसे यही कह सकता हूँ कि मैं कोई अनैतिक मांग नहीं कर सकता, मेरी कुछ मजबूरी है, मुझे अधिकारियों के सामने बैठना पड़ता है, वहाँ मुझे बताना पड़ता है कि 19,000 कैसे नहीं है। और 6,800 इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये खुद मान चुके हैं। और जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि पूरी सूची फिर से बनाएंगे, तो आप लोग बताओ तो क्या उसमें 6,800 शामिल करेंगे वो? अगर आपको लगता है 19,000 का घोटाला हो तो 19,000 आ जाएगी, फिर हाय तौबा क्यों? आपको अगर ये डर है कि ये लोग 6800 कर रहे हैं, सिर्फ 6800 देकर सरकार फिर निकल जाएगी, इसका मतलब आप हमको हाईकोर्ट से बड़ा मानते हो। आप ये मानते हो कि विजय यादव के अंदर इतनी पावर है कि हाईकोर्ट का 2 जज है वो बेकार है, उनकी ना सुन के सरकार हमारी सुनेगी? ऐसा कुछ नहीं। सरकार, DG मैम ने भी यही कहा, जो हमको हाईकोर्ट का आदेश मिला हम उस हाईकोर्ट के आदेश को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों की प्रेशर से कोई काम नहीं करेंगे। जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति कल गए थे उनको 2 टूक उन्होंने यही बात बोली। तो मेरे सिर्फ 3 आग्रह है आप लोगों से। एक, पहला, जो यहाँ पे लोग उपस्थित हैं जिनको लगता है कि लिस्ट रिवाइज होगी तो हमारी 6,800 सीटें हर हाल में मिलेंगी, और ये सच भी है, अगर 10,000 भी सीटें मिलती हैं तभी 6,800 लोग इसमें आ ही रहेंगे। जिनको लगता है 19,000 होंगी तो उनको भी ये मानना पड़ेगा, उनको घरों से निकल के संघर्ष करना पड़ेगा ताकि वो सरकार से बातचीत करके कोई अनहोनी ना हो पाए। जो डेलीगेशन बने उसमें उनके भी लोग शामिल हों, वो भी जाएं, वो भी अपना पक्ष रखें। जिनको लगता है कि याची लाभ मिलेगा उनको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि याची लाभ तब संभव होगा जब सरकार उसके लिए पहल करेगी सुप्रीम कोर्ट में या जहाँ भी आप, जिस भी फोरम पे आप चाहेंगे। और एक अपील आप लोगों से विशेष है, क्योंकि देखिए पुलिस का पेपर है तो हमारे तमाम लोग जो अभी कल तो मैक्सिमम संख्या थी वो यहाँ से चले गए हैं, तो हमें हिम्मत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 6,800 की लिस्ट जारी हुई थी तो इतने ही क्रांतिकारी थे। देखो जो पुराने साथी जैसे मुफ्ती साहब मुझे दिख रहे हैं, सिंह भाई दिख रहे हैं, ये अमित दिख रहे हैं। अभी देखिए पहले में अगर महिलाओं में बताऊँ मैं, लिस्ट आने से पहले ये साक्षी दीदी बैठी हुई है जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उस धरने में लगातार मौजूद रहे जब लिस्ट नहीं आई थी। उसके बाद तो बहुत सारे लोग थे, सुयत भाई आए ना, और भोला भाई हो गए, संजीव भाई हो गए, जिनको मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग इसमें दिख रहे हैं। तो इन लोगों ने, देखिए मानवेंद्र भाई हैं पहले दिन से लगातार मौजूद रहे, इसमें वो सारे लोग हैं जिन्होंने ये तय किया। जानते हैं जब लिस्ट आई थी ना, मुश्किल से आपकी संख्या 200 रही होगी, केवल 200। वो 200 ऐसे लोग थे जिन्होंने लखनऊ को अपना घर बना लिया था और उनकी हिम्मत की वजह से ये लिस्ट आ गई। तो हमें हिम्मत नहीं हारना है कि हम इतने लोग बचें तो क्या होगा। कल आपने देखा ना, वो 2,000 थे, आप कितने थे? 1,000 भी नहीं थे। कहीं से कमजोर पड़े क्या हम लोग? नहीं पड़े ना। हम फिर दावे से कह रहे हैं उतनी संख्या हमारी होती तो कल ही योगी आदित्यनाथ जी को हम लोगों से मिलना पड़ता, क्योंकि वो ऐसे भले लोग थे, आए और DG से मिलकर चले। हम उन लोगों को सुबह ही समझा रहे थे कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रख लो, शाम होते होते सब गायब हो जाए। मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना ही आग्रह है कि हमें जमे रहना है। जो मुझे जानकारी दी जा रही है वो यही दी जा रही है कि सारी चीज़ें तो प्रोसेस में आ गई हैं, लेकिन जो असली चुनौती है कि इनको बचाया कैसे। इनको अगर नहीं बचाएंगे, जैसे ही चयन सूची प्रकाशित होगी आप लोग तो अपने अपने घर चले जाओगे, दूसरी मुसीबत हमारे सर आ जाएगी। तो उनके लिए भी जब तक हम एक स्पष्ट नीति नहीं बना के उनके सामने रख देंगे तब तक वो भी इस मामले को लटकाने भटकाने का प्रयास करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भागेंगे, यहाँ हमारे भी चौखट पे आएंगे। तो ये मान के चलिए, जो मुझे जानकारी दी जा रही है कि 3 से 4 दिन का समय लग सकता है सारी चीज़ें खाने में जाने में। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग 4 साल जेल गए तो 4 दिन और कोई दिक्कत तो नहीं है। रहेंगे, अपील करेंगे अपने लोगों से शांति से बैठ के इस आंदोलन को चलाना है, क्योंकि पुलिस का पेपर तो अभी हम लोग नारेबाजी भी नहीं कर सकते। पेपर खत्म हो जाएगा तो मीडिया के लिए कवरेज के लिए जो मीडिया वाले आएंगे उनको हम लोग बाइट देंगे और शांति से प्रोटेस्ट को चलाएंगे। एक जो हमारी मर्यादा शिक्षक की वो बनी रहनी चाहिए। 3 से 4 दिन की बात है कि हम लोग शांति से निकाल ले जाएंगे। देखिए कभी कभी होता है ना कि जब हम बिल्कुल नज़दीक होते हैं
तो हमारा धैर्य जवाब देने लगता है। 4 साल से ज़्यादा देरता भी इस बात की है कि यार ये 4 दिन कैसे बीते, जल्दी से वो लिस्ट दोबारा आ जाए जिसमें अपना नाम देख सकें। तो यकीन रखिए वो दिन भी आएगा, लिस्ट में नाम भी देखेंगे, फिर से खुशियाँ लौट के आएंगी। लेकिन इस बार खुशियाँ तब मनानी है जब सभी लोग अपने अपने विद्यालयों में पहुंचें। अब मुझे इतना आप लोगों से कहना था, बाकी जो भी बातें होंगी आज दिन भर हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, उस पर चर्चा कर लेंगे। बस इतना मेरी अंतिम निवेदन आपसे है कि आज चूँकि पुलिस भर्ती का पेपर चल रहा है, प्रशासन के सारे लोग वहाँ पे समय दे रहे हैं। लखनऊ के प्रशासन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी सी आपके ऊपर शक्ति भी दिखाई होगी, तो जहाँ उनकी नौकरी फंसती दिखी होगी, दिखाई होगी। बाकी तमाम लोग ऐसे भी इस प्रशासन में जिन्होंने आपकी बहुत मदद की, हमेशा साथ खड़े रहे। लेकिन सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि जिस नौकरी के लिए हम लड़ रहे हैं उनकी भी नौकरी है, तो वो भी अपनी नौकरी बचाने के लिए थोड़ी ज्यादती करते हैं। हमें उनसे लड़ाई नहीं करना, हमें अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि हम एक शिक्षक है। बेशक 4 साल से व्यवस्था से दूर रखे गए, लेकिन हैं तो शिक्षक ही हम लोग में। उसी मर्यादा में रहकर इस आंदोलन को चलाना है। 3 से 4 दिन का समय हमें ऐसे शांति से निकाल लेना है। साथ ही साथ अपने लोगों से अपील भी करते रहना है कि कोई साथी घर पे न बैठे। इस आंदोलन को ऐसे अनवरत चलाना है शांतिपूर्ण तरीके से। बाकी जो भी जानकारी होगी आज दिन भर जो मीटिंग अभी हो जाएगी, जो बातचीत होगी, वो मैं आपके बीच दोबारा दूँगा। जी बता रहा हूँ। हाँ ठीक, हाँ कर दिया जाएगा। मैं इसको बातचीत करती हूँ। ये सिस्टम